नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ मगजी को फोल्ड करने के 3 ऐसे तरीके जिसके माध्यम से आप मगजी को आसानी से फोल्ड करके उस पे गुना अटैच करके उसे सूट पर लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें मगजी की कटिंग कर लेनी है इस तरीके से, और मगजी के सभी पार्ट जैसे कुर्ती और कांचली है तो उसके सभी पार्ट हमें एक साइज में कटिंग करने हैं, छोटे बड़े नहीं। अब इसमें हम जॉइंट लगाएंगे। सबसे पहले तो जॉइंट कैसे लगाते हैं, तो इस तरीके से मगजी को उल्टा रखेंगे और नीचे वाली मगजी को सीधा रखेंगे, और जो कॉर्नर है उसको थोड़ा बाहर की तरफ रखेंगे, दोनों कॉर्नर को। इस तरीके से ये देख सकते हो कॉर्नर दोनों बाहर की तरफ है, और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। इससे एकदम परफेक्ट तरीके से मगजी जुड़ेगी। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से मगजी जुड़ चुकी है। जो साइड में कॉर्नर है उनको हम कटिंग कर देंगे इस तरीके से। तो एकदम अच्छी तरीके से जुड़ चुकी है। अब हम इस पे पहला तरीका बता रही हूँ मगजी को फोल्ड करके उसे सूट पर कैसे लगाए। तो सबसे पहले हमें मगजी को इस तरीके से सभी जितने भी जॉइंट है उसमें इस तरीके से हमें नाखून से प्रेस करना है बीच से। इसे मगजी के अंदर बिल्कुल भी बेलन नहीं आएंगे। तो ये नाखून से प्रेस करने के बाद हमें जो आगे वाला भाग है उसे एक्स्ट्रा है, इसको हम इस तरीके से कटिंग करेंगे। और अब हमें इसको फोल्ड करना है, इसके ऊपर गुना लगाना है। तो ये पहला तरीका है मगजी फोल्डिंग का। इस तरीके से फोल्ड करेंगे, ये देख सकते हो। ज़्यादा हमें बाहर की साइड नहीं रखना है, और इस तरीके से हमें इसके ऊपर गुना लगाना है। तो अब हम गुणे की कटिंग कर लेते हैं। जितना हमें गुना चाहिए उस हिसाब से कटिंग करेंगे, और गुणे को हल्के हाथ से इस तरीके से खींच लेंगे ताकि अच्छी फिनिशिंग आए। इसके बाद हम इसके ऊपर गुणा लगाना स्टार्ट करेंगे। तो एकदम बीच में सिलाई लगाएंगे, गुणे को हल्के हाथ से खींचना है इस तरीके से, और पूरी मगजी पर इसी तरीके से हमें गुणा लगा लेना है। तो ये देख सकते हो गुणा लगा लिया है। अब इसे हमें सूट पर किस तरीके से लगाना है और इसे मगजी को फोल्ड कैसे करना है। तो पहले हमें नाखून से इस तरीके से प्रेस करके गुणे को एक साइड सेट कर लेना है इस तरीके से। अब हमें इसे जितनी चौड़ाई हमें गुणे की चाहिए उस हिसाब से हमें रखेंगे, और इस पे गुणे को सेट करते हुए कपड़े के ऊपर हमें मगजी को लगाते जाना है, और पीछे देखते जाना है कि मगजी एकदम सही आ रही है या नहीं। इसके बाद हमें इस तरीके से मगजी को लगा लेना है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे इस तरीके से। तो इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। पहले ये जो हम सिलाई लगाते हैं वो हमारे गुणे वाली सिलाई के ऊपर नहीं आनी चाहिए। इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग करेंगे और ऊपर की सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। तो ये है पहला तरीका मगजी को फोल्ड करके लगाने का। तो इस तरीके से मगजी लग चुकी है। अब मैं आपके साथ दूसरा तरीका शेयर कर रही हूँ। दूसरे तरीके में हमें मगजी को पहले ही इस तरीके से फोल्ड करना है। इसमें हमें 3 सिलाई ही लगानी पड़ेगी। इस तरीके से फोल्ड करेंगे अंदर की साइड, और इसके ऊपर गुणा रखेंगे और पूरी मगजी पे सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से जो ऊपर वाला भाग है उसे हमें थोड़ा अंदर की साइड ही रखना है, और इस तरीके से सिलाई लगाते जाना है।
अब हम इसे सूट पे लगा लेंगे। इस मगजी को फोल्ड करके लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि इसमें 3 ही सिलाई लगती है। तो इस तरीके से अब हम सूट के ऊपर लगा लेते हैं, गूने को अच्छी तरीके से सेट करते हुए। इस तरीके से लगाने के बाद मगजी को छोड़कर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम इस तरीके से कटिंग कर देंगे। मगजी और कुर्ती कपड़े के ऊपर कट नहीं लगना चाहिए। इस तरीके से अब ऊपर की सिलाई लगा देंगे। इससे इस तरीके से अगर आप मगजी को लगाते हो तो आपका टाइम भी बचता है और ज़्यादा सिलाई भी नहीं लगती है और अच्छी फिनिशिंग भी आती है। अब मैं आपको बताऊंगी मगजी फोल्ड करने का तीसरा तरीका। तो ये देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से मगजी लग चुकी है। इसमें देख सकते हो 3 ही सिलाई है। अब मैं आपके साथ तीसरा तरीका शेयर कर रही हूँ, जो मगजी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और जो बचा हुआ भाग है उसको हम गूने के ऊपर रखेंगे। गूने को उतना ही हमें बाहर की साइड रखना है जितना हमें अंदर की साइड फोल्ड करना है। इस तरीके से आपको सिलाई लगा लेनी है। इसमें भी आपको 3 ही सिलाई लगानी पड़ती है। तो इस तरीके से गूने को सेट करेंगे और फिर इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। इस तरीके से ऊपर की सिलाई लगा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।